जब साधक पहली बार मौन में बैठता है तब उसे लगता है कि वह अकेला है, परंतु सत्य यह है कि उसी क्षण वह पहली बार स्वयं के निकट आता है। संसार की भीड़ से दूर, शब्दों की अशांति से दूर, विचारों के अंतहीन प्रवाह से दूर। जब मन कुछ क्षणों के लिए ठहरता है तब भीतर एक सूक्ष्म द्वार खुलने लगता है। वही द्वार आत्मा का है, वही द्वार सत्य का है। अष्टावक्र गीता कहती है कि आत्मज्ञान किसी शोर में प्राप्त नहीं होता। परम सत्य उन शब्दों में नहीं मिलता जिन्हें मन दोहराता रहता है। वह तो उस गहरे मौन में प्रकट होता है जहां मैं भी समाप्त होने लगता है। मनुष्य जीवन भर बाहर खोजता रहता है, कभी धन में सुख खोजता है, कभी संबंधों में, कभी सम्मान में, कभी उपलब्धियों में। परंतु जितना वह बाहर दौड़ता है उतना ही भीतर खाली होता जाता है, क्योंकि आत्मा की प्यास संसार से नहीं बुझती। संसार केवल मन को क्षणिक व्यस्तता दे सकता है, शांति नहीं। और जब बार बार भटकने के बाद साधक थक जाता है तब अस्तित्व उसे मौन की ओर ले जाता है। वही मौन उसके लिए आश्रय बनता है। वही मौन धीरे धीरे ध्यान बन जाता है और वही ध्यान अंततः उसे उसके वास्तविक स्वरूप से मिला देता है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम केवल साक्षी हो। परंतु इस सत्य को केवल बुद्धि से समझ लेना पर्याप्त नहीं, इसे अनुभव करना पड़ता है, और अनुभव केवल मौन में होता है। जब भीतर विचारों का कोलाहल शांत होने लगता है तब साधक पहली बार अनुभव करता है कि उसके भीतर एक ऐसी उपस्थिति है जो कभी बदलती नहीं। शरीर बदलता है, भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर भीतर कोई है जो सदा एक समान रहता है। वही आत्मा है, वही चेतना है, वही परमात्मा का अंश है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है। यदि होंठ शांत हों पर मन में इच्छाओं का तूफान चल रहा हो तो वह मौन नहीं। वास्तविक मौन तब उतरता है जब मन अपनी पकड़ छोड़ देता है, जब साधक हर विचार को पकड़ना बंद कर देता है, जब वह स्वयं को विचारों से अलग देखना शुरू कर देता है, तब भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। ऐसी शांति जो किसी कारण पर आधारित नहीं होती, वह बिना कारण होती है, क्योंकि उसका स्रोत स्वयं अस्तित्व होता है। ध्यान से देखो, प्रकृति का प्रत्येक रहस्य मौन में घटित होता है। बीज मौन में वृक्ष बनता है, चंद्रमा मौन में अपनी शीतलता बिखेरता है, सूर्योदय बिना किसी घोषणा के होता है, आकाश कभी शोर नहीं करता, फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने भीतर धारण किए हुए है। अस्तित्व की हर महान घटना मौन में घटती है। केवल मनुष्य ही है जिसने अपने भीतर इतना शोर भर लिया है कि वह ईश्वर की सूक्ष्म उपस्थिति को सुन नहीं पाता। जब साधक मौन में गहराई तक उतरता है तब धीरे धीरे उसका अहंकार टूटने लगता है। उसे अनुभव होने लगता है कि वह अलग नहीं है। वही चेतना वृक्षों में बह रही है, वही पक्षियों के गीत में है, वही नदी के प्रवाह में है, वही तारों की चमक में है। तब संसार बदलता नहीं, देखने वाला बदल जाता है, और जैसे ही देखने वाला बदलता है हर वस्तु दिव्य दिखाई देने लगती है। यही अध्यात्म है, संसार को छोड़ना नहीं बल्कि संसार में ईश्वर को देखना। लोग सोचते हैं कि शक्ति दूसरों को जीतने में है, परंतु अष्टावक्र कहते हैं कि जिसने स्वयं को जीत लिया उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया। और स्वयं को जीतने का मार्ग संघर्ष नहीं, मौन है, क्योंकि मौन में मन की सारी परतें धीरे धीरे गिरने लगती हैं। क्रोध गिरता है, भय गिरता है, इच्छाएं गिरती हैं, और अंत में केवल शुद्ध चेतना शेष रह जाती है। वही मुक्ति है, वही आनंद है। साधक जब संसार से थककर भीतर लौटता है तब शुरुआत में उसे अंधकार दिखाई देता है, क्योंकि उसने कभी अपने भीतर देखा ही नहीं। लेकिन यदि वह धैर्य रखे, यदि वह मौन में स्थिर बना रहे, तो धीरे धीरे भीतर प्रकाश प्रकट होने लगता है। यह प्रकाश आंखों से दिखाई नहीं देता, पर आत्मा उसे अनुभव करती है। वही आत्मबोध है, वही वह क्षण है जब साधक समझता है कि वह कभी बंधा हुआ था ही नहीं। बंधन केवल मन का भ्रम था, और तब जीवन बदलने लगता है। अब साधक संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है। लोग आते हैं, जाते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर भीतर की शांति अडिग रहती है, क्योंकि अब उसका केंद्र बाहर नहीं, भीतर होता है। अब उसका आनंद किसी व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर नहीं रहता।
वह स्वयं आनंद बन जाता है। इसीलिए आर्षियों ने कहा, मौन ही परम उपदेश है, क्योंकि शब्द केवल मन तक पहुंचते हैं, पर मौन सीधे आत्मा को स्पर्श करता है। जब गुरु मौन में बैठता है, तब भी उसकी उपस्थिति शिष्य के भीतर परिवर्तन ला सकती है, क्योंकि सत्य शब्दों से नहीं, चेतना से प्रकट होता है। इसलिए यदि वास्तव में स्वयं को जानना चाहते हो, तो कुछ समय संसार के शोर से दूर बैठो, अपने भीतर उतरना प्रारंभ करो। विचारों को रोकने का प्रयास मत करो, केवल उन्हें देखो। धीरे धीरे देखने वाला ही शुद्ध होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब भीतर पूर्ण मौन उतर आएगा। उस दिन तुम अनुभव करोगे कि जिसे तुम बाहर खोज रहे थे, वह सदैव तुम्हारे भीतर ही था। वही परमात्मा है, वही सत्य है, वही तुम्हारी असली ताकत है, जो सदियों से मौन में छिपी हुई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जब साधक मौन के पथ पर थोड़ा और आगे बढ़ता है, तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि संसार का सबसे बड़ा भ्रम बाहरी नहीं, भीतर का है। मन निरंतर एक कहानी रचता रहता है। मैं यह हूं, यह मेरा है, मुझे यह चाहिए, मुझे उससे डर लगता है। और धीरे धीरे इंसान उन्हीं विचारों को अपना सत्य मान बैठता है। परंतु अष्टावक्रा गीता कहती है कि मन का प्रत्येक विचार क्षणिक है। जो आता है और चला जाता है, वह तुम नहीं हो सकते। तुम वह हो जो इन सबको आते जाते देख रहा है। पर इस सत्य का बोध तभी होता है जब साधक मौन में स्थिर होना सीखता है। शुरुआत में मौन कठिन लगता है, क्योंकि मन को शोर की आदत पड़ चुकी होती है। वह हर समय कुछ न कुछ चाहता है, कोई बातचीत, कोई मनोरंजन, कोई चिंता, कोई कल्पना। मन कभी वर्तमान में नहीं रहना चाहता। वह या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में खोया रहता है, और इसी भटकाव में मनुष्य अपना पूरा जीवन खो देता है। लेकिन जब साधक ध्यान में बैठता है और पहली बार अपने विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए देखना शुरू करता है, तब उसे एहसास होता है कि उसका मन कितना अशांत है। यही जागरण की शुरुआत होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि अध्यात्म का अर्थ संसार छोड़ देना है, परंतु अष्टावक्र का मार्ग संसार से भागने का नहीं, जागने का मार्ग है। वे कहते हैं कि समस्या संसार में नहीं, उससे जुड़ी हुई तुम्हारी आसक्ति में है। एक कमल की तरह बनो जो जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। संसार में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, प्रेम करो, कार्य करो, पर भीतर मौन बनाए रखो, क्योंकि बाहर की गतिविधियां बंधन नहीं बनती, उनसे जुड़ी हुई पहचान बंधन बनती है। जब साधक धीरे धीरे मौन में गहराई तक उतरता है, तब उसके भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। अब वह लोगों को केवल उनके शब्दों से नहीं देखता, वह उनके दुख को महसूस करने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि हर क्रोधित व्यक्ति भीतर से टूटा हुआ है, हर अहंकारी व्यक्ति भीतर से डरा हुआ है, हर लालची व्यक्ति भीतर से खाली है। तब उसके भीतर करुणा जन्म लेती है, और करुणा वहीं जन्म लेती है जहां अहंकार समाप्त होने लगता है। मौन साधक को कठोर नहीं बनाता, वह उसे निर्मल बना देता है, क्योंकि जैसे जैसे भीतर का शोर शांत होता है, वैसे वैसे हृदय खुलने लगता है। तब प्रेम किसी संबंध तक सीमित नहीं रहता, वह अस्तित्व के प्रति एक गहरी संवेदना बन जाता है। साधक हवा को भी प्रेम से महसूस करता है, वृक्षों को भी, आकाश को भी, क्योंकि अब उसे हर जगह वही चेतना दिखाई देने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब साधक समझने लगता है कि दुख का वास्तविक कारण परिस्थितियां नहीं है, दुख का कारण मन की पकड़ है। मन हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है। वह चाहता है कि जीवन उसकी इच्छा के अनुसार चले, लेकिन जीवन एक नदी की तरह है, उसे बांधा नहीं जा सकता। जितना इंसान नियंत्रण करने की कोशिश करता है, उतना ही वह पीड़ा में फंसता जाता है। और जब वह समर्पण करना सीख लेता है, तब पहली बार भीतर शांति उतरती है। समर्पण का अर्थ हारना नहीं होता, समर्पण का अर्थ है अस्तित्व पर भरोसा करना। जैसे एक पत्ता हवा के साथ बहता है, वैसे ही जीवन के प्रवाह के साथ चलना, क्योंकि अस्तित्व तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुम्हारी आत्मा का विकास हो सके। लेकिन मन हमेशा विरोध करता है। वह हर अनुभव को अच्छा या बुरा कहकर बांटना चाहता है, जबकि चेतना केवल देखती है, बिना निर्णय के। अष्टावक्र बार बार कहते हैं, तुम पहले से ही मुक्त हो,
यह वाक्य सुनने में सरल लगता है, पर इसका अर्थ अत्यंत गहरा है। इसका अर्थ है कि तुम्हें मुक्ति प्राप्त नहीं करनी, केवल अपने भ्रमों को पहचानना है। जैसे बादल हटते ही सूर्य दिखाई देने लगता है, वैसे ही मन के विचार शांत होते ही आत्मा का प्रकाश प्रकट हो जाता है। सूर्य को पैदा नहीं करना पड़ता, वह पहले से मौजूद होता है। उसी प्रकार सत्य भी पहले से तुम्हारे भीतर उपस्थित है। लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा भय क्या है? मौन। क्योंकि मौन में अहंकार टिक नहीं सकता। अहंकार को हमेशा शोर चाहिए, पहचान चाहिए, लोगों का ध्यान चाहिए। और जैसे ही साधक मौन में उतरता है, अहंकार धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इसलिए मन बार बार भागना चाहता है। कभी वह पुराने स्मरणों में ले जाएगा, कभी भविष्य की चिंताओं में, कभी इच्छाओं में। लेकिन साधक को केवल साक्षी बने रहना है, बिना लड़ाई किए, बिना दबाए, केवल देखना है। यही ध्यान है। धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगता है। साधक अनुभव करता है कि विचार तो आ रहे हैं, पर अब वे उसे छू नहीं पा रहे। जैसे आकाश में बादल गुजरते हैं, वैसे ही विचार गुजर रहे हैं, और भीतर एक अचल शांति बनी हुई है। यही वह अवस्था है जहां आत्मा का संगीत सुनाई देने लगता है। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं होती, यह एक गहरी उपस्थिति होती है, एक ऐसी पूर्णता जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। फिर एक दिन साधक को अनुभव होता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं। अस्तित्व हर क्षण उसके साथ था। वही चेतना उसकी सांसों में बह रही थी, वही उसकी धड़कनों में थी, वही वृक्षों की हरियाली में थी, वही तारों की चमक में थी। और उसी क्षण भीतर से भय समाप्त होने लगता है, क्योंकि अब मृत्यु भी एक अंत नहीं लगती, केवल एक परिवर्तन प्रतीत होती है। जिसने मौन को जान लिया, उसने जीवन का रहस्य जान लिया, क्योंकि मौन केवल शांति नहीं देता, वह सत्य का द्वार खोल देता है। और उस द्वार के पार जो अनुभव है, उसे शब्द कभी बांध नहीं सकते। वहां केवल आनंद है, केवल प्रकाश है, केवल अस्तित्व है, और वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। धीरे धीरे जब साधक मौन में स्थिर होने लगता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन घटित होने लगता है। पहले जो संसार उसे अत्यंत वास्तविक लगता था, अब वही स्वप्न जैसा प्रतीत होने लगता है। वह देखता है कि लोग जिन बातों के लिए जीवन भर संघर्ष कर रहे हैं, वे सब क्षणिक हैं। धन, प्रसिद्धि, सम्मान, संबंध सब समय के साथ बदल जाते हैं। जो आज अपना है, कल किसी और का हो जाएगा। जो आज सुख देता है, वही कल दुख का कारण बन सकता है। और इस परिवर्तनशील संसार में मनुष्य स्थायी सुख खोजता रहता है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। अष्टावक्रा गीता कहती है कि जो बदलता है, उसमें सत्य नहीं हो सकता। सत्य वही है जो सदा एक समान रहता है, और वह सत्य तुम्हारे भीतर है। साधक जब इस बात को केवल सुनता नहीं, बल्कि अनुभव करना शुरू करता है, तब उसके भीतर वैराग्य जन्म लेने लगता है। यह वैराग्य संसार से घृणा नहीं है, यह समझ है कि संसार को पकड़कर नहीं रखा जा सकता। जैसे हाथ में पानी को कसकर पकड़ने की कोशिश करो तो वह और तेजी से फिसल जाता है, वैसे ही जीवन की हर वस्तु है। जितना मनुष्य पकड़ना चाहता है, उतना ही दुखी होता जाता है। और जिस क्षण वह छोड़ना सीख लेता है, उसी क्षण भीतर स्वतंत्रता का जन्म होता है। मौन साधक को धीरे धीरे भीतर की यात्रा पर ले जाता है। अब उसका ध्यान बाहर की घटनाओं पर कम और भीतर की चेतना पर अधिक रहने लगता है। वह अपने मन को देखने लगता है, उसकी इच्छाओं को, उसके भय को, उसके क्रोध को, उसकी असुरक्षाओं को। और पहली बार उसे एहसास होता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर है। संसार ने उसे कभी उतना दुख नहीं दिया जितना उसके अपने मन ने दिया है। मन निरंतर तुलना करता है, शिकायत करता है, भविष्य की चिंता करता है, अतीत को दोहराता है, और इसी अंतहीन चक्र में इंसान अपनी शांति खो देता है। लेकिन जब साधक केवल साक्षी बनकर मन को देखता है, तब धीरे धीरे मन की शक्ति कम होने लगती है, क्योंकि मन को ऊर्जा तभी मिलती है जब तुम उसके साथ जुड़ जाते हो। जैसे ही तुम केवल देखने लगते हो, विचारों का प्रभाव टूटने लगता है। यही ध्यान का रहस्य है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक अवस्था है। यह स्वयं को विचारों से अलग पहचानने की कला है, और तब भीतर एक नया आकाश खुलता है। साधक अनुभव करता है कि उसके भीतर एक ऐसी शांति है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं,
बाहर तूफान हो सकता है, लोग बदल सकते हैं, जीवन कठिन हो सकता है, पर भीतर एक स्थान ऐसा है जहां कुछ भी पहुंच नहीं सकता। वही आत्मा का स्थान है, वही परम शांति है। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि उसके पास कम है, वह इसलिए दुखी है क्योंकि वह स्वयं को भूल गया है। उसने अपनी पहचान शरीर और मन से जोड़ ली है। वह सोचता है, मैं यह शरीर हूं, मैं यह नाम हूं, मैं यह कहानी हूं, और यही अज्ञान है, क्योंकि शरीर बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं। फिर तुम कौन हो? वह जो इन सब परिवर्तनों को देख रहा है। वही साक्षी चेतना तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब यह अनुभव गहराता है, तब साधक के भीतर भय कम होने लगता है। सबसे पहले मृत्यु का भय टूटता है, क्योंकि अब वह समझने लगता है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, चेतना की नहीं। जैसे वस्त्र बदलते हैं, वैसे ही शरीर बदलता है। लेकिन जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वह कभी नष्ट नहीं होता। और जिस दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, उसी दिन मनुष्य पहली बार वास्तव में जीना शुरू करता है। मौन साधक को वर्तमान में ले आता है। अब वह अतीत के बोझ में नहीं जीता, न भविष्य की चिंता में, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जीवन केवल इस क्षण में है। यही क्षण सत्य है, बाकी सब स्मृति और कल्पना है। लेकिन मन हमेशा वर्तमान से भागता है, क्योंकि वर्तमान में अहंकार जीवित नहीं रह सकता। अहंकार को या तो अतीत चाहिए या भविष्य। इसलिए मौन में बैठना अहंकार के लिए मृत्यु के समान है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि जितना वह भीतर शांत होता जा रहा है, उतना ही उसका जीवन बाहर सरल होता जा रहा है। अब उसे हर बात पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता महसूस नहीं होती। लोग उसकी आलोचना करें, वह मुस्कुरा देता है। लोग उसकी प्रशंसा करें, वह फिर भी शांत रहता है, क्योंकि अब उसकी पहचान दूसरों की राय पर आधारित नहीं रही। उसका केंद्र भीतर स्थापित हो चुका है, और यही वास्तविक अध्यात्म है। अध्यात्म कोई विशेष वस्त्र पहनना नहीं, कोई पहचान बनाना नहीं, कोई सिद्धांत दोहराना नहीं। अध्यात्म स्वयं को जानना है, अपने भीतर उस मौन चेतना को पहचानना है जो सदैव उपस्थित है। वही ईश्वर है, वही सत्य है, वही आनंद है। एक समय ऐसा आता है जब साधक ध्यान में बैठा होता है और अचानक उसे अनुभव होता है कि विचार पूरी तरह शांत हो गए हैं। कुछ क्षणों के लिए केवल मौन बचता है, और उसी मौन में एक दिव्य उपस्थिति उतरती है। न वहां कोई इच्छा होती है, न भय, न समय, केवल शुद्ध अस्तित्व। वही समाधि की पहली झलक है। वही वह क्षण है जिसके लिए ऋषियों ने तप किया, जिसके लिए योगियों ने संसार छोड़ा। लेकिन इस अनुभव को पाने के लिए किसी पहाड़ पर जाने की आवश्यकता नहीं। आवश्यकता केवल इतनी है कि इंसान अपने भीतर उतरने का साहस करे, क्योंकि सत्य कहीं बाहर छिपा नहीं है। वह तुम्हारी हर सांस में है, हर धड़कन में है, हर मौन क्षण में है। पर उसे वही देख सकता है जिसने रुकना सीख लिया हो। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें थका दे, जब भी संसार का शोर तुम्हारे भीतर बेचैनी भर दे, तब कुछ देर आंखें बंद करके मौन में बैठ जाना। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि भीतर कोई है जो हमेशा शांत है, हमेशा पूर्ण है, हमेशा मुक्त है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, और उसी को जान लेना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब साधक की यात्रा और गहरी होने लगती है, तब वह अनुभव करता है कि मौन केवल ध्यान के कुछ क्षणों तक सीमित नहीं है। धीरे धीरे वह उसके पूरे अस्तित्व में उतरने लगता है। अब वह केवल बैठकर ही शांत नहीं रहता, चलते हुए भी भीतर मौन बना रहता है। लोगों के बीच रहते हुए भी, कार्य करते हुए भी, यहां तक कि बोलते हुए भी उसके भीतर एक अचल शांति बनी रहती है। यही आंतरिक समाधि है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य संसार में रहते हुए भी उससे परे हो जाता है। अष्टावक्र गीता इसी अवस्था को सहज मुक्ति कहती है। पहले साधक सोचता था कि शांति कहीं बाहर मिलेगी, कभी किसी स्थान में, कभी किसी व्यक्ति में, कभी किसी उपलब्धि में। लेकिन अब उसे अनुभव होने लगता है कि शांति कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए। शांति तो उसका स्वभाव है, जिसे केवल पहचानना है। जैसे बादलों के हटते ही आकाश प्रकट हो जाता है, वैसे ही विचारों के शांत होते ही आत्मा की शांति प्रकट हो जाती है। आकाश को बनाया नहीं जाता, वह पहले से मौजूद होता है। उसी प्रकार आनंद भी तुम्हारे भीतर पहले से है।
मन का शोर केवल उसे ढक देता है और तब साधक जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। पहले जहां उसे हर परिस्थिति में संघर्ष दिखाई देता था, अब वही जीवन एक लीला जैसा प्रतीत होने लगता है। सुख आता है, चला जाता है, दुख आता है, चला जाता है, लोग मिलते हैं, पिछड़ जाते हैं, शरीर युवा होता है, फिर वृद्ध हो जाता है, पर भीतर जो साक्षी है वह कभी नहीं बदलता। वही वास्तविक मैं है। और जैसे ही साधक उस साक्षी में स्थिर हो जाता है, वैसे ही जीवन का भय समाप्त होने लगता है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यह नहीं कि संसार बदलता है। दुख इसलिए है क्योंकि वह परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाता। वह हर चीज को स्थायी बनाना चाहता है। वह चाहता है कि लोग हमेशा वैसे ही रहें जैसे वह चाहता है। परिस्थितियां कभी न बदलें, शरीर कभी बूढ़ा ना हो, लेकिन अस्तित्व का नियम ही परिवर्तन है। जो जन्मा है वह बदलेगा, जो बना है वह मिटेगा। केवल चेतना शाश्वत है, और जो चेतना को जान लेता है वह जीवन के हर परिवर्तन के बीच भी शांत बना रहता है। धीरे धीरे साधक के भीतर प्रेम का एक नया रूप जन्म लेने लगता है। अब उसका प्रेम किसी अपेक्षा पर आधारित नहीं होता। अब वह प्रेम पाने के लिए प्रेम नहीं करता। उसका प्रेम एक सुगंध बन जाता है जो स्वयं ही फैलती रहती है, क्योंकि भीतर जो मौन जन्म ले चुका है वही करुणा बनकर बहने लगता है। अब वह लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करता, वह केवल उन्हें समझने लगता है, और समझ ही प्रेम का सबसे शुद्ध रूप है। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति संसार को छोड़ता नहीं, वह केवल अपने भ्रम छोड़ देता है, और जैसे ही भ्रम टूटते हैं वैसे ही हर वस्तु दिव्य दिखाई देने लगती है। तब वृक्ष केवल वृक्ष नहीं रहते, उनमें भी चेतना दिखाई देती है। नदी केवल पानी नहीं लगती, वह अस्तित्व का संगीत प्रतीत होती है। आकाश केवल खालीपन नहीं रहता, वह अनंत का प्रतीक बन जाता है। और तब साधक को एहसास होता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वह हर क्षण उपस्थित है, हर श्वास में, हर धड़कन में, हर मौन में। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि मन तुरंत परिणाम चाहता है। वह चाहता है कि कुछ दिनों के ध्यान से ही पूर्ण शांति मिल जाए, परंतु सदियों की अशांति एक दिन में समाप्त नहीं होती। साधक को बार बार भीतर लौटना पड़ता है, बार बार स्वयं को देखना पड़ता है। कभी वह गिरता है, कभी भटकता है, कभी मन उसे फिर संसार की ओर खींच ले जाता है। लेकिन हर बार यदि वह पुनः मौन में लौट आए तो धीरे धीरे चेतना जागने लगती है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब साधक को अनुभव होता है कि अब खोज समाप्त हो गई, अब पाने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि जिसे वह बाहर खोज रहा था वह स्वयं वही था। यही आत्मज्ञान है। यही वह क्षण है जहां सीकर और सौठ एक हो जाते हैं, जहां प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, जहां केवल मौन बचता है। उस मौन में न कोई धर्म होता है, न कोई जाति, न कोई नाम, न कोई पहचान। वहां केवल शुद्ध अस्तित्व होता है, और उसी अस्तित्व में इतनी शांति होती है कि संसार का कोई सुख उसकी बराबरी नहीं कर सकता। वही आनंद आर्षियों ने आनंदम कहा, वही बुद्ध ने निर्वाण कहा, वही कृष्ण ने योग कहा, और वही अष्टावक्र आत्मस्वरूप कहते हैं। जब यह अनुभव गहरा हो जाता है तब जीवन एक उत्सव बन जाता है। अब साधक को छोटी छोटी बातों में भी दिव्यता दिखाई देने लगती है। हवा का स्पर्श, पक्षियों की आवाज, सूर्योदय की पहली किरण, रात का मौन, सब कुछ उसे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कराने लगता है, क्योंकि अब उसकी आंखें बदल चुकी हैं। संसार वही है, लेकिन देखने वाला बदल गया है। और शायद यही जीवन का अंतिम सत्य है कि मनुष्य जिस शक्ति को बाहर खोजता है वह हमेशा उसके भीतर मौन बनकर उपस्थित रहती है। लेकिन उसे सुनने के लिए रुकना पड़ता है, भीतर उतरना पड़ता है, स्वयं से मिलना पड़ता है। क्योंकि जब तक इंसान केवल बाहर भागता रहेगा तब तक वह स्वयं को खोता रहेगा। और जिस दिन वह मौन में बैठकर स्वयं को देख लेगा, उसी दिन उसे अनुभव होगा कि वह कभी छोटा था ही नहीं। वह स्वयं उसी अनंत चेतना का अंश है जिससे पूरा ब्रह्मांड बना है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें थका दे, जब भी संसार का शोर तुम्हारे भीतर अंधकार भर दे, तब आंखें बंद करके अपने भीतर उतर जाना। वहां एक ऐसा मौन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है जो शब्दों से परे है। वही मौन तुम्हारा गुरु है, वही तुम्हारी शरण है, वही तुम्हारी असली ताकत है।